नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीखेंगे डॉल स्टार्टर के बारे में। और डॉल स्टार्टर इसलिए यूज करते हैं दोस्तों, किसी भी मोटर को चलाने के लिए हम लोग डॉल स्टार्टर यूज करते हैं दोस्तों। और डॉल का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो डॉल स्टार्टर हम लोग का दो टाइप का वायरिंग रहता है, एक पावर वायरिंग और एक कंट्रोल वायरिंग। तो हम लोग पहले सीखेंगे पावर वायरिंग। तो पावर वायरिंग कैसे डायग्राम हो रहता है दोस्तों, वो पूरा देखेंगे। तो ये हम लोग का आर फेज एक ले लिया, उसके बाद और एक पेज ले लिया, ये है दोस्तों वाई। उसके बाद और एक पेज ले लिया बी। तो हम लोग तीनों पेज को उठा लिया। तीनों पेज को उठाने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक एमसीबी में एमसीबी का L1 L2 L3 में देना पड़ेगा। तो ये जो एमसीबी है, एमसीबी से इनपुट में दिया, उसके बाद आउटपुट से निकाल लिया दोस्तों। ये आउटपुट से निकाल लिया। तो आउटपुट हम लोग को तीनों फेज मिल गया इधर। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक कॉन्टैक्टर में जो कॉन्टैक्टर रहते हैं उसमें देना पड़ेगा। तो ये कॉन्टैक्टर हो गया। तो ये K1 कॉन्टैक्टर हो गया। और कॉन्टैक्टर का L1 L2 और L3 में देना पड़ेगा दोस्तों। जो हम लोग का थ्री फेज है वो क्या करना है दोस्तों, L1 L2 L3 में देना पड़ेगा। उसके बाद इनपुट दे दिया, उसके बाद आउटपुट L1 L2 और L3 से निकल लिया दोस्तों। उसके बाद जो मोटर रहेगा उसको सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करेंगे दोस्तों ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड वो LR ओवरलोड रिले यूज करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का जो मोटर रहेगा, ये मेरा मान लो मोटर है। तो मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स रहता है दोस्तों, उसमें क्या रहता है, ऐसे छः टर्मिनल रहते हैं। तो इसको जो छः टर्मिनल रहते हैं, ये तीन जो हम लोग का फेज है कहाँ जोड़ना है दोस्तों, आप स्टार में ये सॉरी दोस्तों, ये पावर डायग्राम है। तो ये क्या है, पावर डायग्राम। तो दोस्तों जो छः टर्मिनल रहते हैं उसमें जो तीन ही वायर है, तो कहाँ जोड़ना है ये आप लोगों का समझना पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपको ये जो मोटर है ये आप स्टार में चलाएंगे तो कैसे स्टार में रहेगा। स्टार में ये मोटर को घुमाना है तो कैसे इसको वायरिंग करना है ये आप लोगों को जानना ज़रूरत है। ये मान लो मैं स्टार में चलाएंगे, तो स्टार करने के लिए दोस्तों ये जो 3 पॉइंट है, जो 3 टर्मिनल रहते हैं, 3 पॉइंट रहते हैं, उसको शॉर्ट करना पड़ता है दोस्तों स्टार बनाने के लिए। और इसके ऊपर और भी हम लोग मेरा वीडियो है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और ये जो फेज है डायरेक्ट, ये जो 3 पॉइंट रह गया दोस्तों, ROI भी दे दो। तो ये हो गया ROI भी 3 पॉइंट में दे दिया, तो ये स्टार में हो गया। लेकिन डेल्टा करने के लिए मान लो ये है दोस्तों, और ये 6 पॉइंट है। डेल्टा करने के लिए सीधा क्या करना है, इससे शॉर्ट करना है दोनों को, ये और ये शॉर्ट करके दोस्तों ये डेल्टा हो गया। तो ROI भी दे दो। तो ये डेल्टा हो गया और ये स्टार हो गया दोस्तों। तो ये हो गया हम लोगों का पावर डायग्राम। उसके बाद दोस्तों और एक डायग्राम जो रहते हैं वो है कंट्रोल डायग्राम। तो कंट्रोल डायग्राम इसलिए यूज करता है, जो ये मेरा कॉन्टैक्टर है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो कंट्रोल डायग्राम कंट्रोल का जो वायरिंग करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो कॉन्टैक्टर है हम लोगों का, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो क्या करना है, सिर्फ एक फेज को उठाना है दोस्तों। एक फेज को उठाने के बाद क्या करना है, OLR पे लेना है पहले, OLR ओवरलोड रिले। और ओवरलोड रिले दोस्तों NC रहते हैं ऑल टाइम। ओवरलोड रिले NC रहते हैं, मतलब ये जो रहेगा ओवरलोड रिले डायरेक्ट इधर सप्लाई आ जाएगा। इधर फेज ले लिया दोस्तों। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ओवरलोड से ले लिया, उसके बाद जो आउटपुट रहेगा उधर में एक
एन सी यूज में लेंगे, एन सी। तो ये स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन। तो ये एन सी जैसे ही मैं इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, इधर से ये नो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऐसे जैसे दबाएंगे ये ओपन हो जाएगा और इधर जो सप्लाई आ रहा था इधर नहीं आएगा। अभी ये पूरा एनसी है तो इधर तक मेरा सप्लाई आ गया। उसके बाद उसका आउटपुट से लेके, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट से लेके मैं एक ये नो पे जोड़ देंगे। ये नो हो गया, ये नो ये स्टार्ट पुश बटन। जैसे इसको मैं देखो अभी तक ये पूरा एनसी था, एनसी मतलब पूरा सप्लाई इधर तक आ गया। तो जैसे ये स्टार्ट पुश बटन है इसको दबाएंगे तो ये एनो है नॉर्मली ओपन। तो इसको जैसे दबाएंगे मैं इधर टच हो जाएगा और क्या होगा दोस्तों, इधर मेरा सप्लाई आ जाएगा। और ये जो सप्लाई आ गया तो इसको क्या करना है दोस्तों, कॉन्टैक्टर का ये वन पे जोड़ना है। ये जो कॉन्टैक्टर है इसका कॉन्टैक्टर का जो ये पावर डायग्राम का जो कॉन्टैक्टर है उसी कॉन्टैक्टर का ये वन पे जोड़ना है। और ये वन पे जैसे जोड़ दिया उसके बाद ये जो पॉइंट रहेगा इसमें मैं न्यूट्रल देंगे तो ये कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा। जैसे मैं इसको पुश बटन को दबाएंगे क्या होगा, ये ऑन पे सप्लाई आएगा और न्यूट्रल में डायरेक्ट दिया इसलिए ये जो कॉन्टैक्टर है सप्लाई आ जाएगा। और ये जो कॉन्टैक्टर है ये एनर्जाइट होगा। एनर्जाइट जैसे होगा दोस्तों, ये L1 पे जैसे ये सप्लाई है इनपुट में, ये जो इनपुट का सप्लाई मेरा आउटपुट में आएगा और मोटर का जो टर्मिनल है इसमें आएगा और ये मोटर हम लोगों का घूमना चालू कर देगा। लेकिन जो ये स्टॉप पुश बटन को जैसे में छोड़ देंगे दोस्तों फिर से ये येनो हो जाएगा और मोटर बंद पड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों होल्डिंग। और होल्डिंग नहीं करेगा तो दोस्तों मुझे जो पुश बटन है उसको दबा के ही रखना पड़ेगा। और ये होल्डिंग करने के लिए क्या करना है दोस्तों, जो स्टॉप पुश बटन के पहले से और स्टॉप पुश बटन का स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट से और स्टॉप पुश बटन का आउटपुट से एक ये नो लगाना पड़ेगा। और ये नो है दोस्तों, इस जो कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर का ये नो यूज में लेना पड़ेगा। ये जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का ये नो है दोस्तों। ये ऐसे ये पुश बटन का ये नो नहीं है, ये कॉन्टैक्टर का ये नो है दोस्तों। तो ये जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का ये नो है। तो मैं जैसे इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा, इधर एनसी है पूरा तो इधर सप्लाई आएगा और ये चालू हो जाएगा कॉन्टैक्टर। और जैसे मैं छोड़ देंगे, लेकिन ये जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर क्या करते हैं दोस्तों, जैसे एनर्जेट होगा ये जो ये नो है एनसी बन जाएगा और इधर से सप्लाई आना शुरू कर देगा। लेकिन मैं ये छोड़ देंगे लेकिन फिर भी ये जो कॉन्टैक्टर तो एनर्जेट हो गया तो उसके बाद जो ये नो था वो एनसी बन गया और एनसी होके ये चालू ही रह जाएगा दोस्तों। और जैसे मैं इसको स्टॉप पुश बटन को दबाएंगे ये मोटर फिर से बंद पड़ जाएगा। तो आज तक इतना ही। और भी सॉरी दोस्तों, और भी कुछ है। आपका मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है दोस्तों, आप ऐसे कनेक्शन दिया तो उसके बाद ये मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या करना है दोस्तों, वाई और बी जो फेज है उसको सिर्फ एक्सचेंज करना है। बी को वाई के जगह में और वाई को बी के जगह में जैसे कनेक्शन करेगा दोस्तों वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देगा। तो आपको एंटी क्लॉक चाहिए क्लॉकवाइज चाहिए, सिर्फ वाई और बी को चेंज करके आपको मिल जाएगा दोस्तों। आज तक इतना ही, धन्यवाद।